हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस लाइफलाइन पर स्वागत है। आज हम नेवी एमआर फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के रिव्यू लेने वाले हैं जो कि 13 जुलाई के हैं। आज हम इनमें तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास, तो इसको पूरा लीजिए और आपने एग्ज़ाम को पूरा पूरा 100% क्लियर कीजिए। तो इसके अंदर प्रश्न नंबर 1 पूछा गया कि रानी का भाव क्या है। रानी का भाव एक बावड़ी होती है जो कि गुजरात में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया कि 1983 में भारत को किसने क्रिकेट में जीत दिलाई थी। तो वो कैप्टन कपिल देव था जिसने 1983 में भारत को जीत दिलाई थी। प्रश्न नंबर 3 पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कुचिकाल जलप्रपात था जो कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया लीरा तुर्की से पहले किस देश से संबंधित थी। तो वो इटली से हो जाती है क्योंकि लीरा इटली से पहले संबंधित थी, तुर्की से पहले। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया कि तुर्की की राजधानी क्या है। तो तुर्की की राजधानी अंकारा हो जाती है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया कथक किससे संबंधित है। तो कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक किससे संबंधित है। तो कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक किससे संबंधित है। तो कथक बिरजू महाराज से संबंधित है। ये 2 प्रश्न पूछ सकते हैं और ये पूछा भी गया है। पाक की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पाक की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी हो जाती है। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया पुर्तगाल की भाषा कौन सी है। तो पुर्तगाल की भाषा पुर्तगाली है। पुर्तगाल की भाषा पुर्तगाली है। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया प्रश्न नंबर 9 पूछा गया एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की पुस्तक है जो कि महात्मा गांधी ने एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा था। प्रश्न नंबर 11 हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 है राइडर कप किससे संबंधित है। तो राइडर कप गोलक से संबंधित है। राइडर कप किससे संबंधित है। तो वो गोल्फ हो जाता है। गोल्फ गोल्फ मतलब गोल्फ से संबंधित है। तो राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया फ्रेटियर गांधी किसे कहते हैं। तो फ्रेटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान को फ्रेटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया भारत चीन की सीमा पर तैनात करते हैं मतलब भारत सीमा पर किसे तैनात करते हैं। तो वो आईटीबीपी हो जाता है जो कि भारत चीन की सीमा पर तैनात किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया तूतीकोरिन की बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 के बाद प्रश्न नंबर 14 पूछा गया कि एड्स का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। HIV भी पूछा जा सकता है अगले इंटेक में। प्रश्न नंबर 15 है फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं, 2 टीम के अंदर 22 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया कि खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था। तो खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है चंदेल राजाओं के लिए और आपके भी लिए। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया हिंदू धर्म में किसकी पूजा की जाती है। तो हिंदू धर्म में गंगा नदी की पूजा की जाती है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया था प्रश्न में। प्रश्न नंबर 18 था पोप का शहर किसे कहा जाता है। तो पोप का शहर रोम को कहा जाता है जो कि रोम में स्थित है पोप का शहर। प्रश्न नंबर 19वां पूछा गया 1962 का भारत चीन युद्ध किस जगह लड़ा गया। तो 1962 में अक्साई चीन में भारत चीन का युद्ध लड़ा गया था। अक्साई चीन के अंदर भारत चीन का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 20 हो जाता है संगीत उद्योग की पहली भारतीय महिला कौन थी। तो संगीत उद्योग शुभलक्ष्मी संगीत उद्योग की पहली भारतीय महिला थी। अब प्रश्न नंबर 21वां पूछा गया शरीर के निर्माण करने वाले तत्व कौन से हैं। तो शरीर का निर्माण करने के लिए प्रोटीन का बहुत योगदान उठाता है, इसलिए प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाला तत्व है। प्रश्न नंबर 22वां पूछा गया दिया है कि संवेग बराबर 250 है और हमारे पास वेग दिया हुआ है तो द्रव्यमान क्या होगा m बराबर 50 आएगा क्योंकि p बराबर होता है mv में m और
पी का मतलब वी और पी का मान रखने पर एम का मान आ जाएगा, जो कि आप सरल तरीके से निकाल दिए होंगे। प्रश्न नंबर 23वां पूछा गया, धातु का कुचालक क्या होता है? तो धातु का कुचालक होता है लेड, जो कि शीशा होता है। लेड धातु का कुचालक होता है। लेड के बाद में प्रश्न नंबर 24वां पूछा जाता है, क्या पूछा गया? यदि 2p बराबर 16 है तो p बराबर क्या होगा? 8 होता है, जो कि बहुत सरल है, क्योंकि p बराबर यदि 2 का भाग लगाएंगे तो p का मान 8 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 25वां पूछा गया। प्रश्न नंबर 25वां क्या था कि शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक पूछा गया है कि शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड हो जाता है, क्योंकि शक्ति का मात्रक W/T होता है, तो इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। W/T कार्य समय। अब हम शिफ्ट 2 की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, जो कि शिफ्ट 2 में पूछे गए प्रश्नों को हम इस प्रश्न के माध्यम से देखेंगे कि क्या प्रश्न पूछे गए। इसके अंदर प्रश्न नंबर 1 आ जाता है, साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन हो जाती है। केप टाउन साउथ अफ्रीका की राजधानी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया, क्या था? 2a + 5a - 8 दोनों बराबर है, तो a का मान क्या हो जाएगा? a का मान -13 हो जाएगा। -13 इसका करेक्ट आंसर है। a का मान -13 हो गया। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया, मेक्सिको की मुद्रा कौन सी है? तो मेक्सिको की जो मुद्रा होगी मैक्सिको पेसो, इसकी मेक्सिको की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 4 है, जो कि पूछा गया, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है, जो कि आप सही करके आए होंगे। प्रश्न नंबर 5वां है कि वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। यदि फुटबॉल में पूछता तो फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, जो कि हम पहले शिफ्ट में करके आए हैं। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया, 6 क्या था? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 के बाद में पूछा गया, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति है, जो कि इस शिफ्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7वां पूछा गया, गरबा कहाँ का नृत्य है? गरबा गुजरात का नृत्य है। गरबा कहाँ का नृत्य है? गरबा गुजरात का नृत्य है। ये प्रश्न पूछा गया। प्रश्न नंबर 8वां पूछा गया, नौसेना कहाँ पर युद्ध करेगी? तो नौसेना जल में युद्ध करेगी, नौसेना समुद्र में युद्ध करेगी। जो भी अवसद में दे रखा था वो आप करके आए होंगे। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया, तिएन शान पर्वत कहाँ है? तिएन शान पर्वत कहाँ है? तो तिएन शान पर्वत चीन में स्थित है। तिएन शान चीन में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 था, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम होता है? इलाहाबाद में गंगा यमुना दोनों का संगम होता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियाँ हो जाती है इलाहाबाद के लिए। प्रश्न नंबर 11वां पूछा गया, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा येन हो जाती है, जो कि मुद्रा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर शिफ्ट में पूछा गया सवाल होता है मुद्रा वाला। प्रश्न नंबर 12वां है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति से संबंधित था? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति से संबंधित था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है राष्ट्रपति के लिए। प्रश्न नंबर 13वां था, रानी एलिजाबेथ कौन से नंबर की रानी थी? रानी एलिजाबेथ 40वें नंबर की महारानी थी, जो कि एलिजाबेथ थी। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया, जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ मिट्टी कैसी होती है? जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ मिट्टी शुष्क मिट्टी होती है। ओके, ये भी बहुत सरल प्रश्न था, जो कि आपके लिए सरल था। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया, पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी है। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया सवाल हो सकता है आपके लिए और आपके प्रश्नों के लिए। प्रश्न नंबर 16वां पूछा गया, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति 1789 के अंदर हुई, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके लिए और आपके प्रश्नों के उत्तरों के लिए। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया, प्रश्न नंबर 17, परिसर में शून्य स्कोर क्या कहा जाता है? परिसर में शून्य स्कोर लव कहा जाता है। आपको भटकाने के लिए बहुत सारे अवसद दे सकता है एग्जामिनर। कोई एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, वो उसकी
चॉइस है। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय सेना ने किस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कारगिल का जो विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर भारतीय सेना ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 1999 में हुआ था। प्रश्न नंबर 19 आता है, जो कि शिफ्ट 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो है बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है बिहार की शोक के लिए। प्रश्न नंबर 20वां, जो कि बहुत ही सरल पूछा था, माध्य से पूछा था, 7 व 16 के बीच की संख्या क्या होगी? तो 7 + 6 16/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11/5। तो ये हो जाता है प्रश्न नंबर 20, जो कि सरल हो जाता है। प्रश्न नंबर 21वां पूछा हुआ कि 16 अनुपात अक्ष अनुपात 9, तो ये अक्ष का मान क्या होगा? इसमें अक्ष का मान बताने, तो अक्ष का मान यहाँ पे 12 हो जाएगा। वो कैसे निकालेंगे? 16 अपॉन अक्ष बराबर अक्ष अपॉन 9, तो अक्ष स्क्वायर बराबर 16 × 9, इससे हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 21 के बाद में आता है प्रश्न नंबर 22, जिसमें है दुक्कों का कारण कौन सी नदी को कहा जाता है? तो दुक्कों का कारण कोसी नदी को कहा जाता है। दुक्कों का कारण कौन सी नदी है? दुक्कों का कारण कोसी नदी है। प्रश्न नंबर 23वां पूछा गया, तियान शान कहाँ स्थित है? तो तियान शान है वो एशिया के अंदर स्थित है, जो कि तियान शाह का महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 24वां पूछा गया, क्लोरोफॉर्म कौन सा तत्व होता है? क्लोरोफॉर्म Cl3 होता है। Cl3 में कौन सा तत्व होता है? सी भी हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है, क्लोरीन हो जाता है। क्लोरोफॉर्म में कौन सा तत्व होता है? ये तीनों तत्व होते हैं। प्रश्न नंबर 25वां पूछा गया, द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? द्रव में वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही सरल हो जाता है। प्रश्न नंबर 26वां पूछा गया, टिक्के काटने से कौन सा रोग होता है? टिक्के काटने से लाइम रोग हो जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 27वां है, किसी वस्तु पर बल लगाने में विस्थापन शून्य है तो कार्य होगा W बराबर बल इंटू विस्थापन। यदि बल बराबर 0 है तो कार्य का मान शून्य होगा, तो कार्य का मान शून्य होगा। प्रश्न नंबर 28वां पूछा जाता है, समुद्र तल पर जल का क्वथनांक क्या होगा? यदि समुद्र तल पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर पानी उबल जाता है। यही प्रश्न पूछे गए थे शिफ्ट 2 में। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आ जाती है शिफ्ट 3, जो कि बच्चों के लिए बहुत हार्ड होती है। वो शिफ्ट के बारे में आप यहाँ पे क्वेश्चन लेके आए हैं। उस क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आज। तो आज पूछा गया कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। अब आप ही देख के बताना क्या ये हार्ड है या ये इजी है। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा चॉइस करने के लिए। प्रश्न नंबर 2 आ जाता है, ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो ब्राज़ील की राजधानी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील? आंसर ब्रासीलिया है, ब्रासियाल। ये तो कल भी पूछा गया था, ये ब्रासीलिया वाला क्वेश्चन कल पूछा गया था, कल वाली शिफ्टों में। प्रश्न नंबर 3 आ जाता है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे? आंसर है ओस्लो, ओस्लो इसके आंसर हो जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। प्रश्न नंबर 4 आता है, इजिप्ट की भाषा क्या है? इजिप्ट, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ इजिप्ट? तो इसका आंसर हो जाता है अरबिक। तो इजिप्ट की राजधानी, इजिप्ट की भाषा हो जाती है अरबी। प्रश्न नंबर आता है 5वां, आयरन लेडी किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द आयरन लेडी? वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को वो आयरन लेडी कहा जाता है। प्रश्न नंबर आता है, राष्ट्रगान की रचना किसने की? राष्ट्रगान की रचना किसने की? वो हैज़ कंपोज द नेशनल एंथम। आंसर हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर हो जाता है, जो कि राष्ट्रगान की रचना की थी। प्रश्न नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि अशोक चक्र की कितने तिल्लियाँ होती है? तो इसके अंदर कितनी आती है? अशोक चक्र के अंदर 24 तिल्लियाँ होती है। प्रश्न नंबर इसके आगे पूछा गया, एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है?
तो वो यूराल हो जाता है, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत है। प्रश्न नंबर आता है, नमक मार्च का दूसरा नाम क्या है? जो नमक मार्च हुआ था उसका व्हाट इज द नेम ऑफ अदर नेम ऑफ साल्ट मार्च? तो वो हो जाती है दांडी मार्च। दांडी मार्च इसका दूसरा नाम हो जाता है, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी। प्रश्न नंबर आता है जिसके अंदर पूछा गया, मिट्टी लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? व्हाट इज कॉजेज द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल? तो वो हो जाए आयरन ऑक्साइड हो जाता है। लाल मिट्टी का कारण आयरन ऑक्साइड हो जाता है। प्रश्न नंबर पूछा गया हमारे पास, ईद उल फितर क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईद उल फितर? तो इसका होता है रमज़ान का उपवास तोड़ना, ब्रेकिंग द फास्ट ऑफ रमज़ान। इसका आंसर हो जाता है ईद उल फितर का हो जाता है रमज़ान का उपवास तोड़ना। प्रश्न नंबर आता है, प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने की? प्रकाश संश्लेषण की खोज वो इज डिस्क्राइब्ड फोटोसिंथेसिस। तो उसका आंसर आता है इंजन हॉज प्रकाश संश्लेषण की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो प्रश्न नंबर हमारे सामने आता है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? व्हेन वॉज द ब्रह्म समाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय? तो वो जाता है 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। प्रश्न नंबर आता है, सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? विच इज द न्यूएस्ट हाई कोर्ट? तो वो हो जाता है आंध्र प्रदेश। सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश है। प्रश्न नंबर आता है हमारे सामने, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन थे? हु इज द फादर ऑफ स्पेस साइंस? मतलब इस अंतरिक्ष विज्ञान के जो जनक थे वो कौन थे? वो थे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हो जाते हैं। प्रश्न नंबर आता है हमारे सामने जिसमें अंदर पूछा गया, अरब सागर की रानी किस पोर्ट को कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी किस पोर्ट को कहा जाता है? वो कोच्चि हो जाता है। विच वॉट इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? तो वो कोच्चि हो जाता है, जिसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर आगे पूछा गया, मोहिनी अट्टम का संबंध किन देवता से है? तो भगवान विष्णु से। मोहिनी अट्टम इज रिलेटेड टू विच गॉड? तो वो होता है लॉर्ड विष्णु। प्रश्न नंबर हमारे सामने आता है, गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज गोल्डमैन प्राइज गिवन? तो वो पर्यावरण हो जाता है, वो एनवायरनमेंट हो जाता है। एनवायरनमेंट को गोल्डमैन पुरस्कार क्षेत्र दिया जाता है, एनवायरनमेंट क्षेत्र में। इसके आगे पूछा जाता है, न्यू शेकल किसकी मुद्रा है? तो न्यू शेकल है वो इजराइल की मुद्रा हो जाती है। वूज करेंसी न्यू शेकल, तो वो इजराइल हो जाता है। प्रश्न नंबर हमारे सामने पूछा गया, मतलब इतने ही क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आते रहे। थैंक यू, धन्यवाद और आपका वेलकम।